प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा, प्रकार 18वां। सैर और तमाशे का शौक सबके दिल में रहता है और उसके वास्ते तन मन धन खुशी से खर्च करते हैं। अंतर में अभ्यास करने से बहुत भारी सैर कुदरत की नजर आ सकती है। इस वास्ते उस तरफ भी सबको थोड़ी बहुत तवज्जो करना जरूर है। दुनिया में कुल आदमियों को, चाहे मर्द होवे या औरत, नए शहरों और पहाड़ों और नई नई चीजों के देखने का शौक रहता है और इस सबब से लोग हमेशा तीर्थ और मेले और तमाशे और सैर के वास्ते दुनिया भर में चलते फिरते रहते हैं और नए मकानों और शहरों और पदार्थों और पुराने वक्त की यादगार इमारत और चीजों को देखकर खुश होते हैं। इस कार्रवाई में खर्च भी बहुत पड़ता है और रास्ते में थोड़ी बहुत तकलीफ भी होती है, लेकिन इस सब को बर्दाश्त करते हैं। कोई कोई मुश्किल और खतरनाक रास्ते और मुकामों में बहुत सा धन खर्च करके और तकलीफ उठाकर जाते हैं और वहां का हाल दरियाफ्त करके राज दरबार और लोगों को खबर देते हैं। जो कि मनुष्य की देह कुल रचना का नमूना है और जो कुछ की बाहर रचना में है वह सब नमूने के तौर पर हर एक आदमी के घट में मौजूद है। फिर जो कोई की सच्चा शौकीन सैर तमाशे का है उसको चाहिए कि अपने घट में चलना शुरू करे, तब ऐसी अचरजी सैर नजर आवेगी कि जिसकी तारीफ कहने में नहीं आ सकती और जिसका अंत और पार नहीं है, यानी उम्र भर बल्कि 2-3 जन्म तक चलता रहे और हमेशा नई कैफियत देखकर मगन होता जावे। इस सैर का कुछ इशारा और भेद संतों ने अपनी बानी में लिखा है, लेकिन जो कुछ की कैफियत है वो देखने ही के ताल्लुक है, ज्यों की त्यों लिखने में नहीं आ सकती। जो घट की यात्रा करना चाहे उसको चाहिए कि संत सद्गुरु के सत्संग में जाकर भेद सिद्धांत स्थान यानी कुल मालिक राधा स्वामी के धाम का और भी रास्ते और मंजिलों का और तरीका चलने का दरियाफ्त करे और सच्चे मन से कुल मालिक की शरण इख्तियार करके विरह और प्रेम अंग के साथ अभ्यास उस जुगत का शुरू करे तो आहिस्ते आहिस्ते रास्ता तय होना शुरू होगा और कुछ कुछ कैफियत भी अंतर में नजर आती जाएगी। संत सद्गुरु के सत्संग में जीव को खबर पड़ेगी कि क्या क्या सामान सफर का उसको संग लेना चाहिए और क्या क्या फिजूल असबाब छोड़ देना मुनासिब है, यानी कौन कौन अंग और खवास इसको धारण करने चाहिए और कौन कौन विकार हटाने चाहिए, तब रास्ते पर चलना आसानी से बन सकेगा। जबकि दुनिया की सैर तमाशे और यात्रा वगैरह को लोग जाते हैं तब अपना कारोबार और घर बार कुछ अरसे के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन घट की यात्रा के वास्ते ऐसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है, यानी गृहस्थ में रहकर और रोजगार करते हुए यह काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन सच्चा शौक कुल मालिक राधा स्वामी जाल के दर्शनों का जरूर चाहिए, चाहे वो थोड़ा होवे तो वह सत्संग और अभ्यास की मदद से आहिस्ते आहिस्ते बढ़ सकता है। बिना सच्चे शौक के दुनिया में भी कोई सैर और तमाशे के वास्ते सफर की तकलीफ और खर्च वगैरह गवारा नहीं कर सकता।
फिर परमार्थ में भी बिना सच्चे शौक कुल मालिक के दर्शनों के और संत सद्गुरु की सेवा और सत्संग के कोई घट में रास्ता तय नहीं कर सकता। दुनिया के सैर तमाशे में सिर्फ दृष्टि का भोग है और मन को नई चीजें देखकर कुछ आनंद मिलता है, लेकिन जो अपने घट में सैर करना शुरू करे तो उसको सिवाय कुदरत की नई नई और अचरजी रचना और खेल नजर आने के इस कदर आनंद और रस दिन दिन प्राप्त होता जाएगा कि उसके मुकाबले में दुनिया के तमाशे और रस और स्वाद आहिस्ते आहिस्ते फीके पड़ते जावेंगे और कुल मालिक राधा स्वामी जाल का थोड़ा जलवा देखकर और उनकी दया की परख करके चरणों में प्रीत और प्रति जागती जावेगी और वह एक दिन धुरधाम में पहुंचाकर छोड़ेंगे और वह धुरधाम अजर और अमर है और महाचैतन्य और महा आनंद और महाप्रेम का भंडार है कि जहां पहुंचकर जीव भी अमर और अजर हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त होकर जन्म मरण और देहियों के दुख सुख से हमेशा को बच जाता है। इसी का नाम सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार है। सो ये भारी दौलत घट में चलने वाले को मुफ्त मिलेगी और सहज में उसका निर्वाह हो जाएगा। इस वास्ते यह काम यानी अपने घट में सैर करना हर एक को थोड़ा बहुत करना मुनासिब है। इसमें दोनों मतलब बढ़ के प्राप्त होवेंगे, यानी ऐसी सैर कुदरत की नजर आवेगी कि जिसका नमूना इस दुनिया में नहीं है और बड़का परमार्थ सहज में बन जावेगा कि जिससे माया के घेर और आवागमन के चक्कर से कि जिसमें कुल जीव फंसे हुए दुख सुख भोगते हैं कतई छुटकारा हो जावेगा। जबकि लोग दुनिया में ऐसे ऐसे मुश्किल मुकामों पर जाना मंजूर करते हैं कि जहां जान का खतरा भारी है, फिर बड़की सैर ऊंचे से ऊंचे मुकामों के वास्ते निहायत आराम और आसानी के साथ घट में चलने की कार्रवाई खुशी और शौक के साथ करना चाहिए, खासकर जबकि संत सद्गुरु भेजी उन मुकामों के भाग से मिल जावें और अपनी दया और मेहर से रास्ता तय करने में मदद देते जावें। दुनिया के सैर और तमाशे का फायदा और यादगारी बहुत कम और थोड़े दिन की है और उससे और लोगों को बहुत कम फैज और फायदा पहुंचता है। लेकिन जो कोई अपने घट में सैर करने का इरादा मजबूत करके और संत सद्गुरु की दया लेकर चलना शुरू करे, उसको जो खुशी और फायदे हासिल होंगे वो बयान में नहीं आ सकते और जो कुछ की फैज और जीवों को उससे पहुंचेगा वह भी बेअंत है। यानी उस एक चलने वाले के सबब से बहुत से आदमी उसी रास्ते पर चलना इख्तियार करके सच्ची मुक्ति और पूरे आनंद को प्राप्त होंगे और जन्मान जन्म के दुखों से बच जावेंगे। फिर ये सिलसिला एक से दूसरे को फैज पहुंचने का जारी होकर न मालूम कितने देश और किस कदर अरसे तक और कितने जीवों को फायदा पहुंचावेगा कि जिसका शुमार नहीं हो सकता। इस वास्ते जो कोई की सूरमा और हिम्मत वाले जीव हैं और सख्ती और नरमी और आराम और तकलीफ को वास्ते अपने और औरों के उपकार के खुशी से बर्दाश्त करने को तैयार हैं, उनको जरूर इस तरफ तवज्जो लाना चाहिए। यानी घट का भेद संत सद्गुरु से लेकर जरूर इस रास्ते पर जवान मर्दों के मापे कदम रखना चाहिए। तो ऐसी हालत उनकी देखकर कुल मालिक राधा स्वामी जाल उन पर खास दया फरमावेंगे, यानी उनका काम सहज में पूरा करेंगे।
ऐसे सूरमा और प्रेमी भक्तों की कार्रवाई की शोहरत और महिमा देशों में आप ही आप फैलती है और अनेक जीव कुल मालिक की मौत से अपने कल्याण के निमित्त उनकी तरफ रुजू करते हैं और फायदा उठाते हैं, बल्कि बाद उनके देह और दुनिया के छोड़ने के भी जीवों का उपकार उनके सबब से जारी रहता है।